हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कि जो अर्थ है, हम क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से डोमेन्स है, डोमेन्स का मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है खाली एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन लाइफ जो है, जहाँ पर जीवन है, वो सिर्फ अर्थ पे है। और ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ पे ह्यूमन बींग्स के जो जीने के लिए जो जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर, जो है वो अर्थ पे ही प्रेजेंट है। तो जो सरफेस होती है ना अर्थ की, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स जोन कहते हैं। जो अर्थ की सरफेस को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स जोन। जो कॉम्प्लेक्स जोन होता है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है, जहाँ पर मीट करता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और नेम ऑफ द कंपोनेंट्स इज लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अब सॉलिड पोर्शन अर्थ का, लिथोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पर हम सबके घर बने होते हैं, स्कूल बना होता है, रेस्टोरेंट, होटल, कुछ भी चीज़ जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहाँ पर हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सॉलिड पोर्शन अर्थ का लिथोस्फेयर कहलाता है। और सेकंड आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो सेकंड डोमेन है हमारा एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, जो भी हमारे अर्थ के सराउंडिंग में गैसियस लेयर्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे चारों ओर, कि वो हमें लेकिन होती हैं, लेकिन हमें क्या, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते विद अवर नेक्ड आइज, अपनी आंखों से। तो अब ये क्या है? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी क्या है? हमारी गैसेस हैं। तो ये इन गैसेस से मिलकर हमारा क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। और जो ये अब हमारा थर्ड कंपोनेंट है, डोमेन है, वो है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है जो अर्थ का जो बिग एरिया है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो 70% जो एरिया है अर्थ का, वो है वाटर से, वो पानी से ढका हुआ है। इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, कि ब्लू जो, क्योंकि ब्लू कलर का हमें क्या शो करता है? ब्लू कलर शो करता है वाटर को। तो ये जो ये क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। अब जो है ये तीनों जो है पोर्शन, जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर बनाकर हमारे क्या करती है? हमारा बायोस्फीयर बनाती है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब होता है एक नैरो जोन, एक ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में यहाँ पे आपने देखा, लिथोस्फीयर में कि सॉलिड पार्ट है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, हाइड्रोस्फीयर में पानी है। और जो पानी है वो 3 उसमें फॉर्म्स में प्रेजेंट है। आइस जैसे सॉलिड, जैसे ये आपने ये इमेज में देखा है, ये जो हमारे जो हिमालय है, यहाँ पे वाइट पोर्शन क्या है? ये आइस है, इसे मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जिसे हम वाटर कहते हैं। और वाटर वेपर क्या होता है? हमारा जो हमारी जो स्टीम होती है, स्टीम की वजह से जो छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। अब एक बार इसे हम एक इमेज से समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब आपने यहाँ पे देखा ये लिथोस्फेयर पे क्या है? यहाँ हम सब के क्या बने होते हैं? घरों का कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे होटल, स्कूल, ये सब है, लिथोस्फेयर है। और हाइड्रोस्फेयर क्या है? ये हमारा ये वाटर वाला जो पार्ट है ना, ये सारा हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, कि जो अलग अलग फॉर्म में जो हमारा वाटर प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया। अब जैसे आपको यहाँ पे वाइट पोर्शन में भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये आइस है हमारी, ये भी क्या है? हाइड्रोस्फेयर में आएगा, मेल्ट होगी आइस जब।
तो ये क्या है हमारा हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर क्या है, जहाँ पे ये एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर अलग अलग गैसेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब आप बायोस्फीयर देख सकते हो। बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन, कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब आप ये जो सर्कल कर रखा है इस एरिया को देखिए, लिथोस्फीयर में यहाँ पे घर भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ बायोस्फीयर भी है, यानी यहाँ एयर भी है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पर हम रह सकते हैं। तो बायोस्फीयर हो गया। या आप खाली ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जहाँ पे सिर्फ पानी पानी हो, लैंड है ही नहीं, वहाँ पे कैसे रहोगे, पूरा दिन नाव में थोड़ी ना रहोगे, या खाली पानी में थोड़ी ना तैरते रहोगे, स्विम करते रहोगे। तो आपको ह्यूमन बीइंग को लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए अच्छी तरीके से वहाँ पे एक बायोस्फीयर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग एनिमल्स है, एलिफेंट्स है, यहाँ डक है। तो ये सब ये है क्लियर। आई होप कि आपको इस इमेज से क्लियर हो गया हो। तो आपने जो अभी ये जो इमेज है उसमें आपने समझा कि क्या ये तीनों हमारे क्या होते हैं। अब इस ब्रैकेट में देख लेते हैं कि जो हमारा जो वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ। इन द ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और एटमोस का मतलब होता है वेपर, और हुड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो इन सब वर्ड्स को मिलाकर हमारा क्या है, ये सारे जो डोमेन्स हैं इनका हमने फॉर्मेशन किया, इनका एक नेमिंग करी है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारा सॉलिड पार्ट होता है पोर्शन अर्थ का, और इसके अंदर अलग अलग रॉक्स होती हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। जो हम जिस पार्ट पे रहते हैं ना, उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ये क्या होती है, एक थिन लेयर ऑफ अर्थ होती है, जिसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं इस जो लेयर पे, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे अपनी क्या कहते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट उगा रहे हैं, ट्रीज उगा रहे हैं, तो ये सब भी इस पे छोटे छोटे जो हमारे हैं इंसेक्ट्स रहते हैं, ये सारे इस लिथोस्फेयर पे है। हमारा घर भी यहीं पे है। अब यहाँ पे जो 2 मेन डिवीज़न होते हैं अर्थ के सरफेस के, लैंड मासिस के, जो लैंड मासिस है ना, उसका हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन। एक तो होता है कॉन्टिनेंट, और दूसरा जो अर्थ का जो सरफेस है, पूरा जो सरफेस अर्थ का क्या है, उसके ऊपर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्टिनेंट क्या होगा, जहाँ पे लैंड होगा, सॉलिड पार्ट होगा, और दूसरा होगा ओशियन बेसिन्स होंगे, जहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर, यानी जहाँ पर पानी है वहाँ पे क्या होगा, हमारा ओशियन बेसिन्स होंगे, वहाँ पे उसे हम ओशियन बेसिस कहेंगे। अब जो हमारे जितने भी ओशियंस है वर्ल्ड के, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने, क्योंकि वो सारे जो पानी है एक तरह से पूरा का पूरा, लेकिन अपने ह्यूमन बीइंग ने अपने सूटेबल, मतलब उनका एक नेमिंग कर दिया है अपनी आसानी के लिए, कि उनके नाम रख दिए अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख ले कि जो लेवल है सी वाटर का, हर जगह से, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप इंडिया रहो, किसी भी कंट्री में जाओ, जो वाटर का लेवल होता है ना, हर जगह सेम है। लेकिन जो लैंड होता है, वो लैंड हमारे ये कहीं पे रॉक्स हो सकती हैं, माउंटेन हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वाटर का लेवल हमेशा सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड को हम इसलिए, जब हमें लैंड का पता लगाना होता है कि लैंड कितना है, उसकी ऊंचाई देखनी होती है, तो हम वाटर का जो लेवल होता है सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है, वहाँ से हम उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अब ये जो हमारा पूरा क्या है, हमारा एक वर्ल्ड का मैप है, ये फिजिकल मैप है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एशिया क्या होती है, जो हमारा प्यारा भारत है, आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, उसकी शेप है, ये तिब्बत प्लेट्यू के नीचे आप हिमालयस के नीचे ये नीचे शेप देखेंगे। इंडियन ओशियन से ऊपर क्या है, ये हमारा हिमालय है, ये इंडिया है, ये पूरा एशिया है। एशिया क्या है, एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे जो कंडीशन है एनवायरनमेंट की बहुत सही है कि लोग इजीली रह सकते हैं। तो एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे वेदर जो है, क्लाइमेट है, वो एक सुटेबल है, कि ना
ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और बाकी आप ये हमें अलग अलग हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिए कि इसके इंडिया के यहाँ पे इंडिया की वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, इंडियन ओशियन नाम रख दिया, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो बोलते थे, तो धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया नीचे, इंडियन ओशियन। और हमारे 5 ओशियन होते हैं। अब यह देखिए जो पैसिफिक ओशियन है ना, ये ग्लोब पे तो आपको गोल दिखेगा, लेकिन इस पे अब बताने के लिए अब आधा पार्ट आपको इसको यहाँ पे दिख रहा है, क्या कहते हैं, स्फीयर शेप होती है ना ये जियोइड, तो ये पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ यूरोप है, यूरोप में आप ये देखेंगे यूरोप और एशिया के बीच में क्या है, यूरल माउंटेन्स है। यहाँ पे ये देखा आपने हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में आपने यहाँ देखा इसके बीच में है हमारा मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप है। यहाँ पे ये सहारा डेजर्ट का है, ये हमारा इसमें है, ये आर्टिक ओशियन है ऊपर यूरोप के ऊपर। अब यहाँ ये जो बीच में ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये बीच में जो एस शेप आपको दिख रही है, ये ऐसे एस शेप जो है ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। इसकी जो पानी आप देखोगे ना पूरा ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे जाते हुए एस शेप बना रहा है, इसे अटलांटिक ओशियन कहते हैं। और नीचे जो है अंटार्कटिका, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। ये क्या हमारा, ये अंटार्कटिका कहते हैं इसे, और ये साउथर्न एशियन है। तो ये जो ओशियन हमारे 5 है, कॉन्टिनेंट आपने देख लिए, फर्स्ट है, एक है एशिया, एक है यूरोप सेकंड, एक अफ्रीका थर्ड, साउथ अमेरिका 4, नॉर्थ अमेरिका 5, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7 जो लैंड मासेस हैं। अभी इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब है जो एडमंड, डू यू नो में देखिए एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये इंडिया के थे। इन्होंने, ये दोनों फर्स्ट मैन थे जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, हिमालय जो हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालयाज दिख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे ये गए थे, ठीक है। इन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट के पीक को, और कब किया था, डेट दी हुई है 29 मई 1953 को। और जुंको तैबई जापान की हैं, और ये पहली वुमेन है जो वहाँ पर पहुँची, और कब पहुंची थी, 16 में 1975 को। और जो इंडियन वुमेन जो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे गई हैं वो है क्या कहते हैं, बछेंद्री पाल, 23 में 1984 को। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर्स है सी लेवल से ऊपर, सी लेवल को हमने वहाँ 0 माना है। और माउंट एवरेस्ट जो ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है वो हमारी सबसे गहराई जो है किस ओशियन में, क्या अब क्वेश्चन आगे कि कौन सा ओशियन है जहाँ पे सबसे गहरा है, गहराई सबसे ज़्यादा है हमारी पैसिफिक ओशियन। आप पैसिफिक ओशियन देख रहे हो ना, ये यहाँ 2 पार्ट्स में हो गया, अगर हम ग्लोब पे करेंगे तो पूरा एक उधर की साइड वाला पैसिफिक होगा। तो यहाँ पे एक मरीना ट्रेंच नाम की एक जगह है पैसिफिक ओशियन में, जिसकी डेप्थ जो है इतनी गहरी क्या है, 11,022 मीटर रिकॉर्ड की गई है, हाईएस्ट है ये। अब है कॉन्टिनेंट, जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं हमारे, ये जो है लार्ज जो हमारे वाटर बॉडीज़ के बीच में है, ये अलग अलग लैंड प्लेसेस, हार्ड प्लेसेस। यहाँ पे जैसे अब हमारा पहला एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप इसके साइज में भी देख सकते हो, येलो कलर का ये पूरा, तो लाइट येलो है, ये पूरा क्या है हमारा एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये जहाँ इंडिया है हमारा। और ये 1/3 जो टोटल लैंड है अर्थ का, जितना भी टोटल लैंड है ना उसका 1/3 पार्ट एशिया में ही है। और जो कॉन्टिनेंट इसके अंदर क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमने डिस्कस किया था हेमिस्फीयर के बारे में। तो ये कहाँ पे आता है हमारा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन डॉट डॉट करके लाइन है, ये देखो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में से भी ये पूरी पास कर रही है, ये एशिया का पार्ट है क्योंकि इंडिया, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास कर रही है, ठीक है।
अब आप देखेंगे यहाँ उरल और जो एशिया जो है, अब यूरोप सेपरेट होता है एशिया से, यूरल माउंटेन से वेस्ट में, और कंबाइंड एंड द कंबाइंड लैंड मास जो होता है यूरोप और एशिया को हम यूरेशिया कहते हैं। अब इस फिगर में आपको याद रखो ये, अब यहाँ पे ये यूरोप है और ये एशिया है। अब इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है कॉन्टिनेंट। यहाँ पे एक माउंटेन्स है और उन माउंटेन्स का नाम है उरल माउंटेन्स। जो यूरल माउंटेन्स है वो इन दोनों को अलग करते हैं, ठीक है। और अब एशिया का पार्ट और यूरोप का कुछ पार्ट, उन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, यूरेशिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्योंकि हमारे यूरल माउंटेन्स है तो हमने क्या कह दिया उसे, यूरेशिया। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया हो गया। अब यूरोप क्या होता है, वो एशिया से कम होता है साइज़ में, और जो एक कॉन्टिनेंट है ये वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में है। अब इसमें सीधा आप इसी में देख लो, ये यूरोप है, ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी नेक्स्ट क्लास में, जैसे ये होती है हमारी कोई भी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब जो एशिया का यूरोप किस साइड में पड़ रहा है, हमारे यूरोप पड़ रहा है हमारे वेस्ट साइड में, तो ये क्या है, यूरोप वेस्ट है, एशिया के वेस्ट में पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आर्टिक ओशियन है, इसके ऊपर दिख रहा है आपको, नीचे क्या है, मेडिटेरियन सी है, तो ये हमारा यूरोप है और साइज में भी ये कम है। अब यहाँ पे अफ्रीका क्या होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद साइज में, और यहाँ से हमारा इक्वेटर, हमारा क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, तीनों के तीनों हमारे अफ्रीका एक ओनली कॉन्टिनेंट है जो पास करती हैं। आप इसमें अभी, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा, आप इसके अंदर हम देखते हैं, आप ये देख रहे हो अफ्रीका, और इसके अंदर लाइन देखो। अब ये पहली तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी साइज में एशिया से कम है, और यहाँ पे ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये हमारी क्या है, बीच इक्वेटर भी जा रही है और कैप्रिकॉर्न भी। आप सीधा अगर साइज से देखोगे तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर है अफ्रीका बड़ा है, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या दिख रहा है साइज में, साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यूरोप दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे कर करके ना हम अपना ब्लॉक्स में अभी देखेंगे इसको डिटेल में अभी। अब है जो सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वो भी अफ्रीका में है हमारा। और जो नाइल, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में है, फ्लो करती है। और ये तीनों तो है ही, कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। अब है नॉर्थ अमेरिका क्या है, हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका से कैसे लिंक्ड है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है लैंड की जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका। अब ये नॉर्थ अमेरिका और जो हमारा जो साउथ अमेरिका है, इनके बीच में बिल्कुल पतली सी ये स्ट्रिप देखो, ये पतली सी स्ट्रिप है, इसको क्या कहते हैं हम, पनामा कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिप है इसको हम पनामा कहते हैं, ये जो लिंक कर रही है इन दोनों को। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर पे बड़ा हो गया ये। और ये पूरा क्या है, ये कॉन्टिनेंट लाई करता है पूरा का पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अभी ये आप देखो, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस का मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप होती है जो दो लैंड को जोड़ती है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, पतली सी स्ट्रिप है, हम इसको इस्थमस कहते हैं। और स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ इंडिया और श्रीलंका को देखोगे तो यहाँ पे एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जब एक कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज, जब वाटर बॉडीज से जुड़ा होता है ना कोई चीज़, यहाँ इन दोनों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर बॉडीज से थोड़ी सी वाटर बॉडीज है, और यहाँ लैंड है और बीच में थोड़ी सी वाटर बॉडीज है, तो हम इसे स्ट्रेट कहते हैं। और इस्थमस का मीनिंग आई होप इन दोनों का क्लियर हो गया हो। साउथ अमेरिका क्या होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे जो टू ओशियंस हैं वो इसके सराउंड है, ईस्ट और वेस्ट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर देखोगे। अब ओशियन देखो,
इसके एक ईस्ट साइड में कौन सा ओशियन है, क्या नाम है इसका, अटलांटिक ओशियन। ये एस शेप दिख रही है ना पूरा, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। और ईस्ट और वेस्ट में देखोगे कौन सा ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। और नीचे देखोगे इसके साउथ में क्या है, साउदर्न ओशियन है। ठीक है, अब यहाँ पे एंडीज जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो भी यहाँ पे है। और जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। और लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ थी हमारी, लॉन्गेस्ट रिवर थी हमारी अफ्रीका में। ठीक है, याद रखने, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ये हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और इसके चारों ओर ओशियन है पूरा। ये क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जहाँ पे चारों ओर पानी होता है। अब यहाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पूरे चारों साइड से क्या है, यहाँ सिर्फ ओशियन है, पानी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, और सब साइज में क्या है, सबसे छोटा है। अब है ये हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये ह्यूज क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है, बड़ा है। ये साउथ पोल इसमें पूरे साउथ में आता है, पोलर रीजन है ये। और ये हमेशा यहाँ पे आइस से ढका रहता है, आइस की शीट से। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें बायोस्फीयर चाहिए। और वो बायोस्फीयर यहाँ मिल नहीं पाता, क्योंकि बायोस्फीयर में मैंने आपको बोला था कि लैंड होना चाहिए, एटमोसफेयर एयर होनी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोसफेयर। अभी यहाँ पे आप देखो, लेकिन बहुत सारी जो सारी कंट्रीज़ है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। और हमारे इंडिया का है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि ब्लू प्लेनेट अर्थ को इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से ढका हुआ है। और वाटर किस किस रूप में है, आइस की फॉर्म में, और क्या कहते हैं, और वाटर वेपर की फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में है। और जो इसके अंदर ये देखो, मोर देन 71% से ज़्यादा जो है हमारा आइस से पानी है, और 29% लैंड है। और हाइड्रोस्फीयर और जो है इसके अंदर आप कहोगे कि इतना ज़्यादा पानी है, तो फिर भी गवर्नमेंट रोज़ क्यों बोलते हैं कि हमें पानी सेव करना चाहिए। स्कूल में भी बोलते हैं, घर पे भी सब यही बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो पानी है ना, वो पीने लायक पानी नहीं है। हालांकि 71% पानी है, लेकिन वो पीने लायक सारा पानी नहीं है। एज रनिंग वाटर जो होता है, ओशियन जो रनिंग जो पानी चलता रहता है, वो ओशियंस, रिवर, लेक और ग्लेशियर इस अलग अलग उस फॉर्म में है। अब जो मोर देन 97% जो है अर्थ का जो पानी है वो ओशियंस में होता है। जो हमने 5 ओशियंस है वो उसमें है, और वो उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि आप उसे पी नहीं सकते। इवन आप उसमें रहोगे ना, आप फ्लोट करने लग जाओगे, तैरने लग जाओगे वहाँ पे। इतना नमकीन है, आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स खराब होने लग जाएंगे। इतना नमकीन पानी है वो, आप नहीं पी सकते उसे। ठीक है, आइस शीट ग्लेशियर्स। अब इसमें आप देख लीजिए, साइज के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। इन बॉक्सेस को काउंट कीजिए, और बॉक्सेस को काउंट करके और अब देखिए कि कौन सा, और नंबर कीजिए इसको, नंबरिंग की कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा नंबर पे आएगा। अब जो ओशियंस होते हैं ना, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशियंस मेजर पार्ट होते हैं, यही इंटरकनेक्शन हम यहीं से होता है हमारा ओशियन से। अब हमारे 5 ओशियंस हम अभी डिस्कस ही कर चुके हैं हमारे। और जो पैसिफिक ओशियन है सबसे लार्जेस्ट है, और ये क्या है, 1/3 जो अर्थ है वो पैसिफिक ओशियन से है। और मरीना ट्रेंच जो है, डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का, वो भी कहाँ है, पैसिफिक में है। 11,022 अभी हमने पढ़ा था। और पैसिफिक ओशन जो है सर्कुलर होता है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके सराउंड में है। आप ये देख सकते हैं ना, ये देखो एक बार दोबारा से, ये हमारा पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या, एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है पैसिफिक के पास, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे क्या है, पैसिफिक के पास ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटिक ओशन क्या है हमारा, एस शेप में है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और इसकी शेप एस है। यहाँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साइड यूरोप की, अफ्रीका की, ये सब इसमें है।
और जो द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो है इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब होता है टूटी फूटी है, ये इरेगुलर और इंडेंटेड है, और ये एक लोकेशन प्रोवाइड करती है। जब टूटी फूटी होती है ना, ये मतलब इंडेंटेड मतलब कुछ टूटा फूटा होना, और यहाँ पे क्या होते हैं फिर बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, वाटर एनिमल्स, वाटर बॉडीज यहाँ पे रहती हैं। और ये कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और ये बिजिएस्ट ओशियन होता है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस, एक दूसरे के देश में हमें कोई सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इंडियन ओशियन जो है ओनली, आप ये देख सकते हो, ये देखो दोबारे, ये हमारा दिख रहा है ना, ये आपको एस की शेप है, ये पूरी एस की शेप, ये मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखो ये क्या है, एस शेप बन रही है इसकी। अभी यहाँ पे क्या है, ये इंडेंटेड है, यहाँ मेडिटेरियन सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, यहाँ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो शिप्स होते हैं वो आते जाते हैं। और ये क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है, ये दिख रहा है आपको। अब है यहाँ पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या कहते हैं, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अभी नाम से ही है कि इंडिया के नाम पे ये रखा हुआ है, ट्रायंगुलर इसकी शेप है, और ये एशिया ने इसे बाउंड कर रखा है, और वेस्ट में ये अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है। आजकल ये न्यूज़ में भी है काफ़ी। यहाँ पे आप देखिए, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन, ये क्या है, वी शेप है, ठीक है, ये वी शेप है इसकी। और यहाँ पे ये अफ्रीका का क्या है, ईस्टर्न साइड है, और ये क्या है, इसकी नॉर्दर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, ये आई होप ये सारे क्लियर हो। साउदर्न ओशियन ये नीचे है, और ये अंटार्कटिका के वहाँ, और आर्टिक ओशियन क्या है हमारा, आर्टिक सर्कल में है, नॉर्थ पोल में है, और ये कनेक्ट होता है हमारा पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्क्रैच से, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और यहाँ पे नॉर्दर्न कोस्ट भी है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का। और यहाँ पे ये इंडेंटेड सरफेस तो आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा इसमें आ गया है। आप एटमॉस्फेयर में लेयर्स देखिए, ये हमारी है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो काउंट कीजिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 लेयर्स ऑफ अर्थ होती हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये अर्थ जो है इसके अंदर अलग अलग गैसेस होती हैं, हम उससे एक एटमॉस्फेयर बनता है। एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है जो हमारा क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है प्लैनेट के लिए। और ये क्या करती है, यही इसी एयर में हम ब्रीदिंग करते हैं, और ये क्या कहते हैं, हार्मफुल जो रेज है ना सन की, उससे भी हमें बचाती है, ठीक है। और जो ऑलमोस्ट ये क्या है, इसकी हाइट 1600 किलोमीटर तक है, इसकी हाइट इसकी। और आप देख सकते हो जैसे ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर और यहाँ पे प्लेन उड़ रहे हैं। फिर उससे ऊपर जाओगे, ये क्या है, मेट्रोइड्स हैं ये हमारे, ठीक है। और मीजोस्फेयर, यहाँ पे ये हमारे रॉकेट्स हैं, और ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में हमारी सैटेलाइट है। तो ये सारी हमारी हैं। और एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं 5 लेयर्स में, और ये इनके नाम हैं। अब है जो एटमॉस्फेयर जो कंपोज होता है, मेनली इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये दोनों गैसेस मिला के 99% होती हैं। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और जो बाकी की जितनी भी गैसेस है ना वो 1% है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और ये सारी भी जितनी हैं बाकी वो में आती हैं। और हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एक माइन्यूट अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में होती है, और ये इम्पोर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़े अमाउंट में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी हीट है ना उस हीट को ये एब्जॉर्व करती है, ठीक है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। ये क्या करती है, ये
कहाँ गया वहाँ, इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर, ये ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट जो हमारे भगवान क्या कहते हैं नेचर ने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह हम ज़्यादा होगी तो यह हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जिसलिए कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम एमिशन हो रहा है, जो हमारा क्या कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो कम रहनी चाहिए। अब डेंसिटी जो है अर्थ की अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग हमने इन्हें करा हुआ है। यहाँ पे माउंटेनर देखिए अलग अलग, जैसे जैसे हम मैक्सिमम होती है सी लेवल पे डेंसिटी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये जो है वो कम होने लग जाती है। और आपने देखा होगा जो क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें अपने साथ साथ क्या लेने पड़ते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने होते हैं। जब वो माउंटेनर्स होते हैं एवरेस्ट पे जाते हैं, ये सारे माउंटेनर्स पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे उन्हें सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और जो एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा प्रेशर एटमॉस्फेयर डालता है ऊपर से आपकी बॉडी का प्रेशर, तो उसमें बहुत हमें दिक्कत होती है। और बायोस्फीयर तो आपको क्लियर ही है, इसके अंदर द डोमेन ऑफ लाइफ, ये डोमेन ऑफ लाइफ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट होती है वो बायोस्फीयर होता है हमारा। और यहाँ पे अब आप देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ये सारा इसमें वही है। अब है एमिशन जो हमारा इंडस्ट्रीज से होता है, CO2 वगैरह, ये अच्छी नहीं है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इन रिसोर्स। और हमें क्या कहते हैं कम से कम केमिकल्स का और एयर पोल्यूशन यूज़ करना चाहिए, और एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। हम सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, अगर ये सब चलता रहा तो लाइफ जो ह्यूमन की वो नहीं रह पाएगी, वो हमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी, और किसी प्लेनेट पे तो लाइफ है ही नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अपने आसपास देखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।